अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब मेरी वीडियो देख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। स्टूडेंट्स, आप लोग डॉट प्रोडक्ट को फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में भी हम जानते हैं। जस्ट वेक्टर एरिया, ये आप लोगों को यकीनन कंफ्यूज कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर एरिया कुछ नहीं होता, जस्ट जिस तरह से ये एक सरफेस एरिया है, वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड इस सरफेस एरिया की मैग्नीट्यूड के इक्वल ही होती है, लेकिन इसकी एक डायरेक्शन होती है और वो इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होती है। तो जस्ट वेक्टर एरिया ये चीज़ होती है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स, लेट्स से हमारे पास ये वो एरिया है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो यही मैग्नीट्यूड होगी इसकी, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो भी मैग्नीट्यूड होगी वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। और स्टूडेंट्स, अब ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, काज थीटा, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है ये वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के दरमियान एंगल है। याद रखिएगा, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ये उन दोनों के दरमियान एंगल होगा। स्टूडेंट्स देखें, आप कंसीडर करें कि हमारे पास इस तरह से एक एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और स्टूडेंट्स हमने जैसा कि अभी बात किया वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी यही होगी। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल क्या हुआ, 0। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो यहाँ पे एंगल 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स एरिया इस तरह से हो तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या हुई, ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90। तो हम यहाँ पे क्या एंगल पुट करेंगे, 90। स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हम मज़ीद अभी आगे एक्सप्लोर करते हैं कि इसका क्या मतलब है। पहले हम थोड़ी सी और चीज़ों को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल मतलब यही है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी एरिया से पास कर रही होंगी उतना ही ज़्यादा उसका फ्लक्स होगा। ये स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, पहली चीज़ है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यहाँ से हम देख सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ है एरिया, एरिया के भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट्स, तीसरी चीज़ है ओरिएंटेशन ऑफ एरिया। यही चीज़ स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है कि ओरिएंटेशन ऑफ एरिया का क्या पर्पस है। ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, इसे हम उधर इन डिटेल समझते हैं अभी कि ये क्या है। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो आपने याद रखनी है वो आपको बता देता हूँ। वो है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी क्यों है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा कि जब भी आप दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो एक हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। यहाँ पे भी हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो जो चीज़ मिलेगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी यकीनन। स्टूडेंट्स, एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, आप लोगों ने ये यूनिट इसका फाइंड करना है और प्रूव करना है कि इसका यूनिट यही है। आपको एक छोटा सा हिंट भी दे देता हूँ, आपने यही वाली इक्वेशन यूज़ करनी है इसका यूनिट फाइंड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं मज़ीद कि ये है क्या चीज़। एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट्स, आप कंसीडर करें कि हमारे पास लेट से एक एरिया है इस तरह से, उसके अंदर से दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं इस तरह। तो स्टूडेंट्स, अगर इसके अंदर से दो फील्ड लाइंस पास कर रही हैं तो हम ये कहेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 है। और स्टूडेंट्स, अगर लेट से हमारे पास एक और एरिया है इस तरह से, उसके अंदर लेट से मैं कंसीडर करता हूँ
कि 4 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं, बिल्कुल ऐसे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 4 है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे जो बात याद रखनी है वो ये है कि हमने जैसा कि पहले एक लेक्चर में बात की थी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दीज आर इमेजिनरी लाइंस। तो स्टूडेंट्स अगर ये इमेजिनरी लाइंस हैं तो इन्हें हम देख नहीं सकते, ये जस्ट फर्जी लाइंस हैं, ये कोई फिजिकल इनका कोई मीनिंग नहीं है, ये कोई फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। तो स्टूडेंट्स फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन्हें देख नहीं सकते तो इस तरह से इन्हें काउंट भी नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे हम किस तरह से कह सकते हैं कि 4 लाइंस, 5 लाइन, 6 लाइंस कितनी पास कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने यहाँ पे जो एक बात की थी पहले, आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स यही बात है कि जस्ट हमने यहाँ से वो फ्लक्स कैलकुलेट करना है। लेट्स से उसकी वैल्यू आ जाती है 4। अगर वो 4 आया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमने ये कहा कि वो लाइंस के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब हम ये कह देंगे कि उसके अंदर से 4 लाइंस पास कर रही हैं। अगर इसकी वैल्यू आ जाती है 3 तो हम कह देंगे कि यहाँ से हम सपोज कर लेंगे कि यहाँ से 3 लाइंस पास कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स जस्ट ये इसको अपने जहन में रखना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 2-3 केसेस लेते हैं मुख्तलिफ, जिससे हम मज़ीद इसको हमें समझने में आसानी रहेगी। तो स्टूडेंट्स हमारा जो केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 स्टूडेंट्स, उसके लिए आप लोग कंसीडर करें कि आपके पास एरिया कुछ इस तरह से है। बल्कि हम कंसीडर कर लेते हैं पहले कि एरिया इस तरह से है। अगर स्टूडेंट्स एरिया इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल कितना होगा? यकीनन 0 होगा। तो स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ए परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल होगा EA cos ऑफ थीटा। और स्टूडेंट्स अभी हमने देखा हमारी इस प्रेजेंट सिचुएशन में थीटा की वैल्यू क्या आ रही थी? 0। तो स्टूडेंट जैसे ही हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो cos 0 आप लोग पहले से जानते हैं कि क्या होता है? 1 होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? EA। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू इस केस में ये आ जाएगी। स्टूडेंट्स अब आप कंसीडर करें कि हमारे पास जो एरिया है वो कुछ इस तरह से है। तो स्टूडेंट्स जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, और वेक्टर एरिया के ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है। स्टूडेंट्स तो हमारा केस जो दूसरा है, केस नंबर 2। स्टूडेंट्स इस केस में क्या हो रहा है? हमारे पास जो phi E इज इक्वल टू EA cos ऑफ 90। स्टूडेंट्स आप लोग पहले से जानते हैं कि cos 90 क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी जब हमारे पास एरिया हॉरिजॉन्टल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी। एक और बात स्टूडेंट्स जो यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली है, ये आप लोगों ने थोड़ा सा तवज्जो करनी है, तो आपको ये बात इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स आप कंसीडर करें कि ना ही इस वक्त एरिया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है, बल्कि उसकी जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एरिया ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो स्टूडेंट्स मैं कंसीडर करता हूँ कि हमारा एरिया ये है और मैंने इसका जो प्रोजेक्शन फाइंड करना है वो ये है, और स्टूडेंट्स ये है दूसरा इसका प्रोजेक्शन। इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। स्टूडेंट्स जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि वेक्टर एरिया सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे इस तरह से उसकी डायरेक्शन को शो कर देता हूँ। और हमने ये भी देखा था, जैसा कि हम पहले से लेते हुए आ रहे हैं, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान हम जो एंगल लेते हैं वो लेते हैं थीटा। स्टूडेंट्स आप लोग अगर गौर करें ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। कैसे? देखें ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो स्टूडेंट्स ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस
थीटा, 90 में से आपने थीटा को माइनस कर दिया। तो स्टूडेंट्स एक और चीज़ यहाँ पे जो गौर करने वाली है वो है ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं? दो लाइन जब आपस में क्रॉस करती हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये तो आपको नज़र आ रहा है कि ये 90 है। हमने एंगल कौन सा फाइंड करना है? ये वाला, इसे मैं अल्फ़ा का नाम दे देता हूँ। अगर हम ये एंगल फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है। जो ओरिजिनल जो एरिया है ये हम इसे लेट से ए कहते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ वाई का। मैं पहले इस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। ये हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? इसका और इसका, इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो इक्वल होगा 180। ठीक है, हम पहले से जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है। ये इक्वल हो जाएगा 90 माइनस थीटा और ये फिर प्लस 90 और प्लस अल्फ़ा। स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा गौर करें, 90 प्लस 90 180 और ये 180 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स ये माइनस थीटा है, इधर आके प्लस थीटा हो जाएगा, ये अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम अगर इस ट्राइंगल को लें तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे रखता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे y लिया है और हमारा जो हाइपोटेन्यूस है वो a है। a को जस्ट इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? a cos थीटा। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास उस एरिया की मैग्नीट्यूड आ गई है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है? जस्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए वो इक्वेशन लिखनी है कि E और उसे मल्टीप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर एरिया से। तो ये हो गया। स्टूडेंट्स अगर आप इसको थोड़ा सा कंपोज करके लिखेंगे तो इस तरह भी तो लिख सकते हैं E डॉट A, और ये वही चीज़ है जो हमने फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स ये वाली इक्वेशन हमने जनरल यूज़ करनी है जब भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह।